हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में काल्पनिक स्वर्ग की बजाय संसार को धर्मराज बनाना। नंबर 1, धर्म यानी रिलीजन का उद्देश्य क्या है। नंबर 2, भिन्न भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। नंबर 3, आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपनी आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना ही इस प्रश्न का एक समान उत्तर है जो दिया जाता है। नंबर 4, बहुत से धर्म 3 राज्यों की बातें करते हैं। नंबर 5, एक स्वर्ग का राज कहलाता है, दूसरा पृथ्वी का राज कहलाता है, तीसरा नरक का राज कहलाता है। नंबर 6, कहा जाता है कि स्वर्ग के राज पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज पर शैतान का निर्विवाद एकाधिकार बताया जाता है। पृथ्वी के राज के बारे में विवाद है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है। साथ साथ इसे ईश्वर के राज के अंतर्गत भी नहीं माना जाता। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन ऐसा हो जाए। नंबर 7, कुछ धर्मों ने कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज धर्मराज है क्योंकि वहाँ ईश्वर का सीधा शासन है। नंबर 8, कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर विश्वास रखता है वही वहां पहुंच सकता है। जब वे स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन के भोग विलास के सारे साधन उन्हें वहां प्राप्त हो जाते हैं जो निष्ठावान होते हैं। नंबर 9, सभी धर्मों का यही उपदेश है कि इस स्वर्ग के राज में पहुंचना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए और वहां कैसे पहुंचा जाए यही अंतिम निर्णय है। नंबर 10, धर्म यानी रिलीजन का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया। नंबर 11, भगवान बुद्ध ने लोगों से यह कभी नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धर्म का राज इस पृथ्वी पर ही है और वह धर्म पथ पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 12, उन्होंने लोगों से कहा कि यदि वे अपने दुख का अंत करना चाहते हैं तो हर किसी को एक दूसरे के साथ सदाचारपूर्ण व्यवहार करना सीखना चाहिए और इस प्रकार पृथ्वी को धर्मराज बनाना चाहिए। नंबर 13, अन्य सब धर्मों से अलग तथागत के धर्म की यही अपनी विशेषता है। नंबर 14, तथागत का धर्म में पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और पारमिताओं पर जोर देता है। नंबर 15, भगवान बुद्ध ने इन्हें अपने धर्म का आधार क्यों बनाया, क्योंकि यही केवल एक ऐसा जीवन मार्ग है जो व्यक्ति को सदाचारी बना सकता है। नंबर 16, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति अनुचित व्यवहार का परिणाम ही दुख है। नंबर 17, केवल सदाचार ही इस अनुचित और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले दुख को दूर कर सकता है। सिर्फ धर्म उपदेश देना नहीं, व्यक्ति को सदाचारी भी बनाना। नंबर 18, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म का काम केवल उपदेश देना नहीं होना चाहिए
बल्कि जैसे भी हो, इसे आदमी के मन में सदाचारी होने की आवश्यकता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। नंबर 19, लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धर्म को दूसरे कार्य भी करने होते हैं। नंबर 20, धर्म द्वारा व्यक्ति को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि कुशल कर्म यानी शुभ कर्म क्या है और जो कुशल कर्म है उसका वह पालन करे। नंबर 21, धर्म द्वारा व्यक्ति को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि अकुशल कर्म बराबर अशुभ कर्म क्या है और जो अकुशल है उससे वह दूर रहे। नंबर 22, धर्म के इन दो उद्देश्यों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धर्म के दो अन्य उद्देश्यों पर ही जोर दिया जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। नंबर 23, पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का परीक्षण जो प्रार्थना करने अथवा व्रत रखने अथवा यज्ञ बलि करने से बिल्कुल भिन्न है। नंबर 24, देवोदय सूत्र में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। नंबर 25, जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है, चाहे वह दुख है या सुख, यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। नंबर 26, ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता, तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख की अनुभूति बराबर वेदना का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुखों का मूलोच्छेद हो जाता है। नंबर 27, यही है जिसकी शिक्षा जैन धर्म देता है। नंबर 28, इस पर तथागत ने यह प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया और कुशल प्रवृत्ति की प्राप्ति हो गई है। नंबर 29, उत्तर था नहीं। नंबर 30, तब बुद्ध ने आपत्ति की, तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के न करने से क्या लाभ है, यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि वह कुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। नंबर 31, उनके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे गंभीर कमी थी। शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी स्थायी अच्छाई यानी शुभ प्रवृत्ति के आश्वासन का स्थायी आधार है। नंबर 32, यही कारण है कि बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है, जो कि चित्त वृत्ति को सुधारने के प्रशिक्षण का ही दूसरा नाम है। नंबर 33, दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह यह है कि आदमी में अकेला होने की स्थिति में भी उचित मार्ग पर डटे रहने का साहस हो, चाहे दूसरे लोग कुछ भी करें, तुम शील का पालन करो। नंबर 34, सल्लेख सूत्र में तथागत ने इसी विषय पर जोर दिया है। नंबर 35, उन्होंने कहा है। नंबर 36, तुम्हें अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें
तुम हानि नहीं करोगे। नंबर 37, चाहे दूसरे लोग हत्या करें, तुम हत्या नहीं करोगे। नंबर 38, चाहे दूसरे लोग चोरी करें, तुम चोरी नहीं करोगे। नंबर 39, चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत न करें, तुम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करोगे। नंबर 40, चाहे दूसरे लोग झूठ बोले, झूठी निंदा करें, दोषारोपण करें अथवा व्यर्थ बकवास करें, तुम ऐसा नहीं करोगे। नंबर 41, चाहे दूसरे लोग लोभी हो, तुम लोभ नहीं करोगे। नंबर 42, चाहे दूसरे लोग अनिष्ट करें, तुम अनिष्ट नहीं करोगे। नंबर 43, चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि वाले हो, मिथ्या संकल्प वाले हो, मिथ्या वाणी वाले हो, मिथ्या कर्मात वाले हो, मिथ्या एकाग्रता वाले हो, तुम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि वाले बनोगे। नंबर 44, चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो, तुम सत्य और मुक्ति दोनों विषय में गलती पर ना होगे। नंबर 45, चाहे दूसरे आलस और जड़ता से युक्त हो, तुम आलस और जड़ता से मुक्त रहोगे। नंबर 46, चाहे दूसरे घमंडी स्वभाव के हो, तुम विनम्र स्वभाव के रहोगे। नंबर 47, चाहे दूसरे बीच चिकित्सा से व्याकुल हो, तुम बीच चिकित्सा से मुक्त रहोगे। नंबर 48, चाहे दूसरे क्रोधी हो, द्वेषी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, धन लोलुप हो, ढोंगी हो, ठग हो, बाधक हो, घमंडी हो, दुसाहसी हो, कुसंगत वाले हो, लापरवाह हो, अविश्वासी हो, निर्लज्ज हो, चरित्रहीन हो, अशिक्षित हो, सुस्त हो, कृतज्ञ व्यक्ति मूढ़ हो तथा मूर्ख हो, तुम इन सब के विपरीत होगे। नंबर 49, चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं के चंगुल में पड़े और उनसे चिपटे हो, तुम जो लौकिक वस्तुएं नहीं है उनसे चिपटोगे और परित्यागशील रहोगे। नंबर 50, चुंद वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, इच्छा शक्ति का विकास ही सम्यक चेतना स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चुंद इन सभी बताए गए संकल्पों के लिए इच्छा शक्ति का विकसित करना आवश्यक है। नंबर 51, भगवान बुद्ध के अनुसार यही धम्म का उद्देश्य है।